औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वालों और ख़ुसूसी तौर पर अंदरूनी सिंध से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी कबूतर परवर ज़रात हैं, बशमूल अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जितने भी हमारे दोस्त हैं, लाला जी माजिद और आप मेरे पीछे जिस शख्सियत को देख रहे हैं, अंदरून सिंध मेरे मैगज़ीन के रेजिडेंट एडिटर उस्ताद सरदार अहमद ख़ान आप नवाब शाह, आज हम उनकी मैयत में सैमन शरीफ जा रहे थे। तो दोस्तों, मैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि तहसील काजी अहमद का एक बड़ा मशहूर कस्बा दौलतपुर सफ़न, वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और यहाँ के एक शौकीन हैं, ये सरदार भाई के साथ खड़े हैं, इनका अरशद नाम है और ये पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ करते हैं। दोस्तों, ख़ुसूसी मैंने ऊपर स्टेटस दिया कि आज मैं अपने जनूबी पंजाब के जो शौकीन हज़रात हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ये शौक़ जो है जनूबी पंजाब, जो ही आप उकाड़ा से निकलते हैं तो ऊपर आप चीचावतनी, साहिवाल, भावरपुर, टिल आके बॉर्डर सिंध तक ये शौक़ पाया जाता है। और इसी तरह अंदरून सिंध भी ये शौक़ जो है बड़ा पुराना और बड़ा कदीमी शौक़ है। इसके साथ साथ एक बात का तज़किरा करता चलूँ कि नवाब शाह की जो कबूतर परवरी है या वहाँ का जो खेल है, यहाँ कोई कसगन नहीं है कि आप ग्रेबाज या पट्टी वाले उड़ाएं या मिक्स उड़ाएं, जो आपकी मर्ज़ी है वो कबूतर आप उड़ा सकते हैं। और आज आपको इस भाई की छत से एक ऐसा कबूतर दिखाने जा रहा हूँ कि पंजाब के जितने ऊंची हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ करने वाले हैं, उनके लिए ये कबूतर कि आप देखें ये कबूतर बना हुआ है, किस तरह बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उस बरखुरदार से मिलाने जा रहा हूँ जिसकी छत पर हम खड़े हैं, साथ उस्ताद सरदार अहमद ख़ान, और उन्हीं की रहनुमाई में आज हमारा ये विज़िट है। इसके साथ साथ सिंध धरती से एक और बार भी करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28 तारीख से पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन ने कोयटा से अपना सफ़र शुरू किया और मैं ये बात बरमला कहता रहा कि दोस्तों, ये मेरा एक मुतालियाती दौरा है। ये दौलतपुर के लोगों को भी मुझ नाचगीज़ की तरफ से और मेरे इस भाई की तरफ से ये तोहफ़ा है। तो आइए दोस्तों, आपको अरशद महमूद से मिलाते हैं। इसी तरह उनके दोस्त और भी शरीके महफिल हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी, कबूतर भी आपको दिखाएंगे। हाय भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सरदार भाई? खड़े हो? कितने अरसा से अरशद भाई ये शौक़ कर रहे हो? तकरीबन 25 साल। 25 साल से? आपकी उम्र कितनी है इस टाइम? तकरीबन होगी 38 साल हुई। इसका मतलब है कि आपने 1982 की पैदाइश है। तो ये किसी की रहनुमाई में शौक़ कर रहे हैं या वैसे ही कबूतर रखे हुए हैं? फिलहाल तो किसी की रहनुमाई में शौक़ था, लेकिन अभी वैसे शौक़ है मेरा। अभी वो रहनुमाई माना बिल्कुल ही नहीं है मेरे। बाकी अभी ये उस्ताद सरदार की रहनुमाई में इंशाल्लाह शौक़ करूँगा। आइंदा आप इरादा रखते हैं? जी हाँ, इरादा। क्या खूबी आपने देखी है इस शख्स में? मेरा उस्ताद तो और भी सिंध में बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे नवाब शाह जैसे शहर में उस्ताद सरदार का वैसे नाम है। दौलतपुर शहर में ऐसे छोटे छोटे उस्ताद, जैसे मोरों में हम ज़्यादातर शागिर्द मोरों के थे। अभी ज़्यादातर अब मेरा शौक़ खुद का बचपन का था कि कोई अच्छे उस्ताद का शागिर्द बने। तो आइए, आप ज़्यादातर यहाँ कौन से कबूतरों का शौक़? ज़्यादातर यहाँ किरास पट्टी वालों का शौक़ ज़्यादा है। ये कबूतर दिखाएं, आप अपने हाथ में करें इस कबूतर। तो दोस्तों, आपने अच्छा नहीं, छोड़ो यार, क्यों चुप करो यार। ये पेवर पट्टी वाला है। तो दोस्तों, ये आप अरशद भाई के हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि ये प्योर पट्टी वाला उनका कबूतर है जो आपको दिखाया जा रहा है। सेगमेंट मैंने ऊपर दिया था स्टेटस के, खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शायकीन हज़रात हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब में लो फ्लाइंग पिजन के शौक़ को उजागर करने में जिस तरह सरदार भाई आज मेरे हमरा हैं, और मैं समझता हूँ कि अंदरून सिंध, अगर सोशल मीडिया के हवाले की बात की जाए, प्रिंट मीडिया के हवाले की बात की जाए, तो इस शख्स ने उसके लिए इसकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं। और आज भी मैं इसी शख्स की मैयत में यहाँ दौलतपुर में मौजूद हूँ। इसकी आंख दिखाओ। तो दोस्तों, ये आप मेरी स्क्रीन पर जिस कबूतर की आंख देख रहे हैं,
ये दौलतपुर से मैं अरशद भाई की छत से आपसे मुखातब हूँ। ये उनका पट्टी वाला कबूतर है जिसकी आँख, ये जर्द रंग की आँख इसको आप कह लें या जो भी पट्टी वालों का नाम है। इसका कुंदा दिखाएं। कुंदा 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 किसको कहते हैं? अब कुंदे को क्या कहते हैं सिंधी में? पर बोलते हैं। पर बोलते हैं। पर दिखाएं इसका। नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह हो, इस तरह हो। सरदार भाई इधर आप आ जाओ यार, इधर नहीं, इधर आओ ना। तो ये दोस्तों सरदार, ये दोस्तों अरशद भाई के हाथ में जिस कबूतर की आपने आंख देखी, ये उसका पर। यहाँ हम पंजाबी में कुंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में विंग कहते हैं, यहाँ पर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दूसरा दिखाओ। पंजे दिखाएं इसके, रोशनी पे करें इन पंजों को। इधर नहीं, नहीं, दूसरी इस तरह यार, इस तरह। ये तो दोस्तों मैं उस दिन भी मैं कोयटा में था। मेरा ये फ़न तो नहीं है, कबूतर मैंने नहीं रखे हुए, मगर इस तरह जिस तरह सरदार भाई हैं, ऐसे लोगों की मतलब सोबत में कुछ चंद चीज़ें ऐसी सीखने को मिली हैं। इस कबूतर के पंजों पर अगर आप गौर करें तो आपको इनका रंग गहरा, नाखन लंबे और हल्की सी खुश्की नज़र आएगी। ये किसी बात की अक्कासी है। आप लोग बेहतर जानते हैं, उस्ताद भी मुझे देख रहे हैं और खिलाड़ी भी मुझे देख रहे हैं। इसी तरह ये अरशद भाई के और भी दोस्त हैं। इधर आओ भाई दोस्त, सरदार भाई बीच में होना, इधर आओ यार, सारे इधर आके खड़े हो। आप इसमें, मैं ना इस पे सवाल करूंगा, आपने सिंधी में इससे पूछना है। इधर आए, इधर इसको, ये भी ट्रिब्यूट बनाते हैं, सिंधी में पूछे ना आप। इधर आप सवाल करें। नहीं, उधर खड़े होंगे आप तो काम ना इस तरह। आपका नाम सिंधी में पूछे ना। मंजूर है। सिंधी में जो नालो मंजूर हुसैन। सरदार भाई इससे पूछें कि इसको कितना अरसा हो गया शौक करते हुए। सिंधी में पूछें इससे, ताकि सिंध के लोग हैं। 10 से 12 साल इसको हो गए शौक। तो इससे भी पूछें कोई इसका कोई रहनुमा है, ये इसने देखा देखी ये शौक शुरू किया है, ये बात इससे सिंधी में पूछें। हाँ, इते को शौक में तव्हां कुछ ऊंचा सीखा है, बोल रहे हैं कैसा सीखा है? उस्ताद असांजे मोर जो पोइ ठाहे ॿाए असांखे ॾींदो आहे, कबूतर ठाहींदा पाण हूं असां, पोइ ॾसींदो उहो आहे, पोइ असां उन हिसाब सां असां उनखे इनका मकसद ये है कि दौलतपुर के अंदर जो है ना सिंधी में उस्ताद कम है और शौकीन जो है ना इतना शौक अरूज पे नहीं है इनका। अच्छा अच्छा। बहरहाल ये है कि छोटा मोटा शौक यहाँ पे टूर्नामेंट छोटा मोटे हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब इनको रहनुमाई कोई बड़े उस्तादों की या अच्छे यूनियन की नहीं है अभी तक इनको। अच्छा अच्छा। तो आप मिलके अरशद के साथ यहाँ शो, इससे पूछें, ये अरशद के साथ इधर मिलके ये सारे कंबाइंड शौक करते हैं ये? हाँ हाँ, अच्छा। कंबाइन शौक करते हैं ये, लेकिन अभी ये एक अभी अच्छे शौक की तरफ जो है ना गामजन है। सारे के सारे शौकीन यही सोच रहे हैं कि अच्छे अच्छे उस्तादों को जो है ना दौलतपुर लाया जाए और उनका शागिर्द बन के अच्छे से अच्छा शौक किया जाए, टूर्नामेंट किया जाए। आपका नाम क्या बताया आपने? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपको मंजूर भाई, मैं समझता हूँ कि ये मुझे मैसेज भी आ रहे हैं पूरी दुनिया में, पंजाब में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब, कुवैत, मस्कत, बहरीन, दुनिया का कोई ऐसा खिता नहीं है जहाँ आपको नहीं। तो ये आपके हाथ में ये कौन सा कबूतर है? दिखाओ ज़रा, शो करो ऐसे। ना पर ना खोलो यार, जी सही, इस तरह करो, इस तरह बस ऐसे ही। ये कौन सा कबूतर है आपके हाथ में? ये पट्टी वाला है? पटियाला है सर। ये आपके घर का कबूतर है? पट्ठा। जी सर। अच्छा, एक मिनट। इसकी आंख में दो तरह की देख रहा हूँ। जी सर। इसकी आंख का दो स्टाइल है इसके। जी। अच्छा, जी जी। ये इसके सारे बच्चे इस जोड़े के इस तरह होते हैं या इसी कबूतर में ये चीज़ आई है? नौ सर बैठा ये खुद बच्चा है, ये बोल रहा है ये खुद बच्चा है। नहीं, मैंने सवाल किया सरदार भाई कि ये जो कबूतर मैं देख रहा हूँ, इसकी एक आंख का कलर कुछ और है और दूसरी का कुछ और है, ये मैंने पूछा ऐसे। हाँ, इनकी कबूतरों में ऐसे ही एक आंख अलग आती है। ये खुद ही बच्चा है, इनके माँ बाप भी ऐसे ही हैं। अच्छा। तो दोस्तों ये मैं अगर इसकी आपको आंख दिखाऊं, इधर हो थोड़ा सा ना, इधर लाइट में ना हो, इधर दिखाओ इसकी आंख। नहीं, इधर आंख दिखाओ ना। आप पकड़िए आंख नहीं, उधर सब चौंदा नहीं है।
तो दोस्तों ये मैं आपको ये जो पट्टी वाला है अरशद भाई दौलतपुर, ये तहसील काजी अहमद का एक बड़ा मशहूर कस्बा है। ये उसकी एक तरफ जो दाईं तरफ वाली आंख है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह दूसरी तरफ दिखाएं। दाईं तरफ की आंख का कलर आपने देखा, और इसी तरह अगर बाईं की आंख का देखें तो ये दोनों कलर जो हैं आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। इसका कुंडा दिखाओ, परला खोलो ना यार, इस तरह कैमरे के आगे आ रहे हो। हाँ, इस तरह खोलो, पूरा आराम से खोलो। तो दोस्तों ये मोहम्मद अरशद जिनका तल्लक दौलतपुर काजी अहमद की तहसील का एक कस्बा है वहाँ से है, उनका ये पट्टी वाला कबूतर जो है लाला जी आपको दिखा रहे हैं। पंजे दिखाएं इसके पंजों पर भी दोस्तों अगर आप देखें, आप लोगों को ये इसका अक्स, क्योंकि मैं बाहर धूप में हूँ, मोबाइल का जो स्क्रीन है उस पर ज़रा मुझे सही, आप लोगों को सही नज़र आ रहा है अक्स में आँखों का या पर वगैरह का दिखा रहा हूँ, आपको अक्स सही नज़र आता है? थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कीजिएगा। इसी तरह कोई और दोस्त हैं, ये दोस्त अहबाब दोस्तों, यहाँ एक और भी दोस्त पहुँचे हैं वहाँ हमारी इस महफल में। आपका नाम जी? राजा उस्ताद। राजा नहीं, राजा नाम क्या है? राजा तो राजा खान राजा खान जी जी तो आप भी शौक करते हैं? जी, हम भी शौक करते हैं। कितना अरसा हो गया? मेरे को 10-15 साल हो गए। पट्टी वाले कबूतरों पट्टी वाले। कहाँ पे शौक करते हैं आप? इधर शहर में ही है। आपके कोई उस्ताद हैं? हाँ, मेरा उस्ताद है। क्या नाम है अब्दुल उनका? वहीद बलोच। कहाँ से हैं वो कराची कायदाबाद। तो कभी उनसे कोई आपको रहनुमाई, वो आते जाते इधर हाँ, हैं? इधर आता है मेरे पास। इसी तरह दोस्तों, सरदार भाई ये कबूतर आप अपने हाथ में पकड़ो, इस तरह नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। इधर आओ, इधर आओ, आप बुरा ना मना। तो दोस्तों ये अरशद भाई की जो दौलतपुर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, ये दौलतपुर काजी अहमद तहसील सिंध का एक बड़ा मशहूर कस्बा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये समझता हूँ कि पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के हवाले से मेरा ख़्याल में ये वो इलाके हैं, वो कस्बात हैं कि जिनका शौक़ आज तक नहीं दिखाया गया। सरदार भाई ये आपकी मरून मेहनत है, आप लाला जी को यहाँ ले आए हैं और आज इनको पूरी। सरदार भाई ये जो कबूतर मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, जी जी जी, ये कबूतर की कोई अजीब कहानी लगती है सरदार भाई, ये पट्टी वाला कबूतर है? नहीं जी, ये पट्टी वाले का क्रास है, लेकिन ये बिल्कुल असीलों की तरह और गिरेबाज की तरह जो है ना है। अगर इसको पंजाब शहर ले जाए सामने रखें जरा, या गिरेबाज किसी भी जगह पे उड़ाया जाए तो इसको मेरे ख्याल कोई नहीं पहचानेगा कि ये पट्टी वाला है। तो दोस्तों ऊंची उड़ान वाले मेरे दोस्तों, इस कबूतर को गौर से देखो, तो ये ग्रेबाज यानी ऊंची उड़ान वाले कबूतरों और पट्टी वाले कबूतरों का ये क्रास है। ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पट्टी वाले कबूतरों का, ऊंची उड़ान वाले ग्रेबाज काबली असील कबूतरों का जो है ये क्रास है, जिसकी आंख में आपको दिखा रहा हूँ। सरदार भाई इसका परला कुंडा दिखाएं, उस तरफ करें ना कुंडा, ये ना इस ये वेरी गुड। तो दोस्तों मैं अक्सर ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये रहनुमाई और आगाही के हवाले से होता है। उस्ताद मोहतरम के हाथ में कबूतर है दोस्तों, 8वीं 9वीं 10वीं कली आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये कलियां भी जो हैं अगर इस कबूतर की आप देखें तो ये किसी बात की अक्कासी करती हैं। आखिरी 3 कलियां, इनका लेवल आप देखें, इनकी बनतर देखें, इनकी मलामियत देखें। इसी तरह जो बाकी कबूतर का ये जो पर है, यहाँ पर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हम पंजाबी में कुंदा कहते हैं। इसके नाखन दिखाएं सरदार भाई, अच्छा इस कबूतर के नाखन भी अगर आप देखें तो पतली नली है इसकी, खुश्की इसके पंजों पर भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हल्के जो बाल हैं वो हल्के हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। और नाखन जो हैं इसके लंबे और काले नाखन हैं। सरदार भाई एक दफ़ा फिर इसकी आंख दिखाएं ताकि लोग गौर से देखें। इसकी आंख उधर करें ज़रा ना, रोशनी में ना हो, लाइट में ना, उधर जाए ज़रा, ये मुझे भी नज़र आया ना सही। तो दोस्तों ये जो आंख मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पट्टी वाले कबूतरों का और गरेबाज यानी ऊंची उड़ान वाले कबूतरों का ये क्रास है। आइए अरशद से ये पूछते हैं कि कौन सा कबूतर इसने जो गरेबाज कबूतर है इसके साथ लगाया है और ये क्रास निकला। अरशद भाई ये जो कबूतर उस्ताद जी के हाथ में मैं देख रहा हूँ, आपके हाथ में भी है जी जी, ये इसको आपने कौन पट्टी वाले कबूतर से साथ गरेबाज कौन सी नस्ल लगा के इसको क्रास? ये जी जर्चों का गिरेबाज है।
जरचे नस्ल है जरचों की। जरचों। मतलब जीरे कबूतर की एक नस्ल होती है जीरे जीरा। कबूतर, हाँ। आप वो उसके जीरा किसको कहते हैं आप? जीरा उसको कहते हैं जिसकी हल्की दुम काली होए। और ये तो जौ सिरों में से लगता है, जिस तरह पंजाब। ये जौनसरों में से लगता है, लेकिन इसके बाप की बात बता रहे हैं। अच्छा, ये वैसे तो जौ सिरों। अच्छा, हाँ, ये सामने रखे कबूतर। जीरे कबूतरों में से ये किरास किया हुआ है। अच्छा, पट्टी वाले कबूतरों पट्टी की। वाले कबूतर। इसकी आंख दिखाओ ना ज़रा, रोशनी में करके आप दिखाओ ये। तो दोस्तों, ये आप लोगों की रहनुमाई आगाही के लिए कि ये जो अरशद भाई जो दौलतपुर से जिनका तल्लक है, और सरदार साहब, आज मैं समझता हूँ कि दौलतपुर सिंध के लोग खुशनसीब लोग हैं कि आज उनके शौक़ को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है और लोग देख भी रहे हैं। और कोई बाकी कबूतर आपके किधर हैं? माशाल्लाह इधर है। आओ इधर, चलो सरदार भाई आप चले जाओ, ज़रा थोड़ा सा साए में हो जाओ ना, फिर आखिर में कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इन दोस्तों का कुछ इज्तिमाई शौक जो है, बस 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 इधर ही रहने देना, इनको लाना नहीं है, आप इधर खड़े रहो, ये उड़े ना। ये दोस्तों, इन लोगों ने अपना अपना स्टाइल है हर इलाके का, उन्होंने अपनी अपनी तरह के केज बनाए होते हैं। तो ये अरशद भाई के, रोशनी छोड़ो ज़रा, आप रोशनी छोड़ो, ये उनके कोई पट्टी वाले जो कबूतर हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं। और इसमें दो कबूतर जो हैं, एक ये कबूतर, ये दोनों जो जौनसरे कबूतर आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये इन्होंने इनको क्रॉस करवाया हुआ है पट्टी वाले कबूतरों के साथ। ये जो दोनों कबूतर हैं ये क्रॉस, पट्टी वाले क्रॉस के कबूतर हैं ये। इसी तरह दूसरा भी है, खोलो इसको। इसी तरह दोस्तों, ये लहदा इस मेरे भाई ने ये केजेस बनाए हुए हैं। तो ये बच्चे हैं जी हाँ, ये घर के बच्चे हैं, घर के ये इनके घर के बेबी पिजन है दोस्तों। जी हाँ। ये भी उसी कबूतर का बच्चा है, ये जो आपने पहले दिखाया। जी जी। ये दोस्तों जो पहले कबूतर आपने बाहर देखा जो कि ऊंची उड़ान वाले और गिरगेबाज कबूतरों का मिक्सचर है, यानी उनका क्रॉस है, ये उनके पट्टी वाले मेरे जनूबी पंजाब के शौकीन हजरात आज आपको लाला जी अंदरूनी सिंध उन इलाकों से पट्टी वाले कबूतरों की आगाही दे रहे हैं कि जहां आज तक मेरा ख्याल में हम इनसे पूछेंगे भी कि क्या आज तक किसी मीडिया वाले ने आपको यहाँ के कवरेज दी है। और इनको मैं समझता हूँ दौलतपुर जो कि एक कस्बा है काजी अहमद तहसील सिंध का, मेरी तरफ से और सरदार भाई की तरफ से ये तमाम सेगमेंट हम उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। आइए दूसरे केज में चलते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा जो केज है मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका, यहाँ भी इनके ये पट्टी वाले, इनका एक अपना स्टाइल होता है। ये खुडे का आप देख लें, खुडा बना हुआ है, उसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा लगा के इनको बनाया हुआ है। तो शेख हसनैन साहब अगर मुझे देख रहे हैं, या सैयद ये इमरान बादल भाई, इमरान भाई क्या हाल है आपके, ठीक हैं? कैसा लग रहा है आपको? आप इन कैमरा आए इमरान भाई। तो इमरान भाई, मैंने जब ये अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो इसमें मेरी ख्वाहिश भी ये थी कि जनूबी पंजाब के लोगों को अंदरूनी सिंध उन इलाकों का खसूसी तौर पे, क्योंकि अंदरूनी सिंध पट्टी वाला एक बहुत पुराना और बड़ा कदीमी शौक है, और मैं इस वक्त ये तहसील काजी अहमद का एक कस्बा है दौलतपुर, वहाँ से हूँ। इमरान भाई और आप ठीक हैं? तो इसी तरह दोस्तों सैयद सलमान शाह गिलानी साहब हैं, हाजी शाहिद साहब हैं, खान अख्तर खान लखवेरा हैं, और मैंने आज याद भी किया कमर बलोच कंजवानी से। ये तमाम दोस्तों जनूबी पंजाब के शौक़ को उजागर करने में मैं अगर बात करूं तो शेख हसनैन हैदर साहब का बहुत बड़ा अमल दखल है, और उन्होंने इस पे गुज़श्ता आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2014 के बाद वो खुसूसी इनिशिएटिव लेते हैं अपने इलाके का शौक़ दिखाने में, और हमने उन्हीं की रहनुमाई में ये आपको गुज़श्ता 3, 4, 5 सालों से बारीपुर से, इसी तरह आरफ वाला से मैंने आपको शौक़ दिखाया। और आज ये जनूबी पंजाब के दोस्तों के लिए भी कि उनके ये जो दोस्त हैं सिंध में जो शौक़ कर रहे हैं, उनकी जो आगाही है मैं उन तक पहुँचा रहा हूँ। तो इमरान भाई, ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये जिसके गले में लाल मोती हैं, इसकी आंख भी आप देख रहे हैं, कैसा कबूतर है ये इमरान बादल भाई? इमरान भाई आप मुझे सुन रहे हैं? ये कबूतर पकड़ो यार, ये व्हाइट आंख वाला कबूतर नहीं है जो लाल मोतियों वाला। इधर आ जाओ, इधर ही खड़े हो, खड़े हो। इमरान भाई ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नहीं ले सकता। इमरान भाई मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसकी आंख मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कैसी आंख है पट्टी वाले कबूतरों में। ये दौलतपुर सिंध का एक इलाका है, वहां से आपको ये कबूतर पंजा दिखाएं इसके। नहीं नहीं, दूसरी तरह यार, पंजे इस तरह नहीं दिखाए जाते हैं। छोड़ो, हाथ नीचे रखो, यहाँ से पकड़ो ना, यहाँ से पकड़ लो। ओहो, ऊपर करो पुत्र, यहाँ से ना नीचे से जरा। ओहो, ऊपर पकड़ो यार जरा, इधर करो, ये कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो यार, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। तो आइए दोस्तों, ये मेरा दोस्त हमें देख के सुबह का जिस वक्त हम आए हैं तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। तो ये आप इसके पंजे देखें, इस कबूतर के, आपको नाखन इसके लंबे नजर आ रहा है? अंदर हो जाओ। हाँ दिख रहे। इसके लंबे नाखन, मोमी नाखन, और इस तरह अगर मैं इसकी आंख आपको दिखाऊं तो आप गौर से अगर देखें, ऊपर करें, सही फोकस हो रहा है, पूरी बिल्कुल सही। तो आइए दोस्तों, और भी हैं यार, कोई खोलो, जल्दी जल्दी करो। ये इनका एक अपना तरीक़ेकार है, सफाई का यहाँ माहौल, ये पुराना सिलसिला है। और आज का जो दौर है कबूतर परवरी का, उसमें इस चीज़ की बड़ी अहमियत है। लेकिन आज ये दोस्तों एक और केज में मैं आया हूँ, यहाँ से भी एक कबूतर खुसूसी तौर पे, ये जो कबूतर उड़ के गया है, ये मैं कोशिश करूँगा कि अरशद भाई के हाथ में ये दो कबूतर जो हैं, इसके पीछे एक वाइट कलर का कबूतर है वो, या ये कबूतर हम आपको दिखाएंगे। पीछे हटो जरा, कुछ छेड़ो जरा, थोड़ा सा डंडियों पे आए, बस 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 बस। ये भी अरशद भाई बच्चे हैं? जी हाँ। माशाल्लाह अरशद भाई, ये कबूतर आपके बड़े अच्छे हैं यार। मुझे तो नहीं शौक है, ये पंजाब से लोग आपको देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी लाला जी कालमी। इमरान बादल कह रहा है कि कालमी काल नहीं होती है, आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। इमरान भाई आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, इसका एक ऑप्शन होता है, फिर आप लाइव मेरे साथ ऑन कैमरा आ सकते हैं, काल नहीं होती। इस कबूतर को पकड़ो यार, ये जो चिमटा हुआ है ना ऊपर, अंदर हो, अंदर हो। ये दोस्तों अरशद भाई जो है, उनके हाथ में मैं आपको एक और पट्टी वाला कबूतर दिखा रहा हूँ। इसकी आंख दिखा, सामने रखें कबूतर को ना पुत्र, जो बात आपको मैं कहूँ वो करें आप। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन जो है, मैंने हमेशा ये बातें की हैं, और मैं कुछ दोस्तों से खुसूसी तौर पर, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि शेख हसनैन हैदर साहब के साथ मेरा तल्लक है या वहाँ में जाता हूँ, मगर उनसे मुझे ये इंस्पायरेशन मिली है कि जिस तरह वो बाहर जाते हैं, आपको बाहर का हालात देते हैं, और ये उन्हीं की इंस्पायरेशन की वजह से आज लाला जी अंदरून सिंध यहाँ मौजूद हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले बदीन का एक कस्बा है मातली, वहाँ एक कबूतर उड़ा, तो शेख साहब ने मुझे नवाब शाह फ़ोन किया कि लाला जी आप वहाँ जाएं, उस कबूतर को देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी आवाज़ पे लबैक कहते हुए बरास्ता हैदराबाद ज़फ़र खान उनके एक दोस्त थे, वो मुझे लेके गए, और मातली से हमने आपको वो 28 घंटे कुछ मिनट उड़ने वाला कबूतर भी दिखाया था। थैंक्स लाला जी। ये शेख साहब ये कह रहे हैं, बहुत मेहरबानी शेख साहब, आपकी मोहब्बतें, प्यार, ये आप देख रहे हैं कि अंदरून सिंध, शेख साहब इन इलाकों को कभी किसी ने टच ही नहीं किया,
आज तक कोई मीडिया वाला आया कोई यहाँ? भी नहीं आया, कभी कोई आया? कभी भी नहीं। कभी किसी ने वो नहीं, अप्रोच किया जब हो? से बचपन से शो कर आज तक कोई भी नहीं आया। चले छोड़े इनको। तो ये इनके कबूतर जो हैं, इन्होंने शेख साहब ये इन्होंने सादा सा एक निज़ाम बना के ऊपर ये केज बनाया हुआ है। हाँ ये उधर हैं। हाँ उधर है। ये दोस्तों हो ये गिरेबाज है जी हाँ, गिरेबाज लेकिन पट्टी में है। दोस्तों। ये जो आप कबूतर देख रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये जो कबूतर आप देख रहे हैं तो उड़ गया है, ये कबूतर बाहर निकल गया है। ये भी पट्टी वाले कबूतरों में से। चलो बाहर निकलो यार, जल्दी करो। सरदार भाई इधर आओ। तो दोस्तों ये दरवाज़ा खोलो। सरदार भाई शेख हसनैन हैदर पट्टी वाले कबूतरों का एक बड़ा नाम है। वो भी आपको देख रहे थे। ये एक ऐसा शिकारी आज आपको एक ऐसा खिलाड़ी देख रहा था कि जो दुनिया का मायानाज खिलाड़ी है, और हमें फ़ख्र है उस पाकिस्तान के सपूत पर। अगर आप उनका शौक जाके देखें तो हम गूगल पे, दुनिया तो नहीं फिरी मगर हम गूगल पे ऐसे नेट पे चीज़ें नज़र आती हैं। उन्होंने अपने शौक को देखने वाला शौक है। शेख साहब आपको देख रहे थे जनाब, शेख हसनैन हैदर साहब। उस्ताद जी हमारी आपको दावत है बिल्कुल नवाब शाह के लिए। तो नवाब शाह का शौक भी आके देखें, इंशाल्लाह आप खुश होंगे हमारे नवाब शाह का शौक भी देख के। हमारी पहले भी दावत थी, अब भी दावत है इंशाल्लाह आपके लिए। तो ये शेख साहब एक दफ़ा आए भी थे सरदार भाई, तो इन्होंने वादा किया था, फिर ये निकल आए थे। इनके पास टाइम भी। सरदार भाई आप जब भी आएँ इंशाल्लाह हमारे उस दोस्त के दरवाज़े आपके सिंध के शिकारियों को आप जाएंगे, महफिल करेंगे। आप जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो वक़्त निकाल के आएँ, और शेख साहब का शौक़ आपके देखने के काबिल है। इंशाल्लाह जाएंगे उस्ताद। ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह ये कुछ कबूतर हैं मेरे इस भाई के। इन्होंने उनको नीचे रखा हुआ है। इनमें से एक कबूतर में वो जौनसरा कबूतर जो है वो लाओ। बंद करो ना, इसे बंद कर दो ना, बंद कर दो, ये बाहर निकल जाएंगे, बंद कर दो। तो ये दोस्तों ज़रा मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल तौर पर अगर आप लोग सिंगल कबूतरों का, शेख साहब ये भी कबूतर जो है इनका, ये पट्टी वाला कबूतर है, इसकी अगर आप आंख देखें, ये फारूक जान है जी। थैंक्स ब्रदर। इमरान भाई दैट इज़ ऑल फॉर यू, दैट इज़ ऑल फॉर यू। लाला जी ने हमेशा एक मैं समझता हूँ कि बात वही है कि अमल बोलता है। हमने परला कुंडा खोलो, परला इस तरह नहीं यार भाई, मेरे कैमरे के आगे तुमने आना ना, वो कुंडा खोलो ना। तो ये दोस्तों कटा हुआ है, ये इनका गालबन ब्रीडर कबूतर है साईं जी बच्चों शफीक, घबरा क्यों हो यार अक्षर भाई, तुम हमारे भाई हो यार, प्यारे भाई हो, छोटे भाई हो हमारे। ये बच्चों पे है जी हाँ। इसके पंजे दिखाओ। ये 10 दफ़ा मैंने आपको कहा। ये दोस्तों इस कबूतर के भी पंजे अगर आप शेख साहब देखें तो नाखन इतने लंबे तो नहीं है, मगर ये है कि रंग इनके पंजों का जो है, छोड़ें ज़रा। ये पंजाबी शेख साहब अगर इसका आप देखें, पंजे में भी इसकी हल्की सी खुश्की है इस कबूतर के। और कोई इसी तरह एक मिनट इसमें ना ये गहरी आंख वाला नहीं है, गहरी आंख वाला है कबूतर। कोई तेज नहीं, गहरी जिस तरह काली नहीं होती बिल्कुल, ये जिस तरह ये बच्चा लग रहा है यही ये दोस्तों। इसी तरह एक गहरी आंख का कबूतर जो है, मकोई उसको कहते हैं पंजाबी में, गहरी आंख। ये जो बच्चा आप इसके हाथ में देख रहे हैं, पकड़ो इससे जरा थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों, वक्त की कमी है, हमने सैमनशिप भी जाना है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम और भी कुछ। सरदार भाई इधर आए, इधर आओ यार, पकड़ो जरा ये कैमरे को ना, यहाँ से पकड़ना है। अच्छा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो।
ना ना नीचे हाथ नहीं लगाना। सरदार भाई आओ यार, बड़ा टाइम हो गया। आओ यार दोस्तों, आओ सारे आओ, सब दोस्त। अच्छा आपने ना एक दफ़ा इधर आओ, वहाँ से दिखाते आओ ना, एक एक आदमी के चेहरे पे करते आओ। नजर नहीं आ रहा? आंखों पे हाथ रखो ना इस तरह। हाँ चलो एक एक आदमी। तो दोस्तों ये दौलतपुर जो कि तहसील काजी अहमद का एक बड़ा मशहूर कस्बा है, वहाँ के शौकीन हजरात जो हैं आपको मेरी स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जा रहा है। और आज मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हैं जी, इनके नाम के साथ उस्ताद है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि उस्ताद का अदब और एहतराम, अगर आपको किसी ने अलफ लिखना भी सिखाया ना, एक लफ्ज़ है अलफ और एक, तो वो भी आपका उस्ताद है। उसका अदब और एहतराम आप पे वाजिब है। इनके नाम के साथ उस्ताद है, ये मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। और आज इन्हीं की मैयत में शेख साहब, ये मेरा बड़ा प्यारा, बड़ा मुखलस और बड़ा अच्छा साथी है। ये नहीं है कि ये मेरे मुंह पे खड़ा है, मैंने हरगिज़ कभी कसीदा गोई नहीं की है। ये वो शख्स है कि जिसने अंदरूनी सिंध पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के प्लेटफार्म से खेल के साथ साथ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे पूरी दुनिया को नवाब शाह का शौक़ दिखाने वाली शख्सियत यही है। और आज इन्हीं की मरून मिन्नत है हम कि दौलतपुर से जनूबी पंजाब के शौकीन हजरात को हमने पट्टी वाले कबूतर भी दिखाए, उन दोस्तों से भी मिलाया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। किधर है भाई अरशद, किधर है अरशद? आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, हमारे इस शौकीन ने बड़ा टाइम दिया। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक छोटा सा कस्बा, कि जिस कस्बे को आज तक कभी प्रिंट मीडिया के हवाले से या वैसे मीडिया के हवाले से कवरेज नहीं मिली, आज मेरा दिल बाग बाग है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना हमारे मैगज़ीन का मकसद है। दोस्तों आपको याद होगा, मुझे आज भी याद है कि अलीपुर चट्ठा से एक दोस्त चैम्पियन बना था। जब मैं उसकी छत पर गया, मैंने उसका अहवाल देखा तो खुदा गवाह मेरी आंखों में आंसू थे। तो ख्याल आया कि या मौला, जब तू बरसने लगता है तो रूढ़ियों पे भी बरसता है, जब नहीं बरसता है तो माड़ियों पे भी नहीं बरसता। तो ऐसे शौकीन जो हैं दोस्तों, ये मेरे मैगज़ीन का सरमाया है। इंशाअल्लाह मैं अंदरूनी सिंध आप दोस्तों से वादा कर रहा हूँ कि सरदार साहब की मैयत में हम आपको उन इलाकों का शौक़ करवाएंगे कि जो इन मामलात से पीछे हैं। तो सरदार भाई अब इन दोस्तों से इनके शुक्रिया के साथ इजाज़त ली जाए। तो आइए दोस्तों, मैं अपने इस भाई की मैयत में अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ तहसील काजी अहमद का कस्बा दौलतपुर अरशद भाई की छत से आप दोस्तों की दुआओं के साथ अपना 7 का सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला वहाँ में अदब व एहतराम का दामन हमारे हाथ से ना छूटे और हमारी हाज़िरी कबूल हो। इन्हीं अल्फाज के साथ लाला जी तहसील काजी अहमद के कस्बा दौलतपुर से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिनिश का बटन दबा दो, फिनिश जहाँ लिखा हुआ है और दबा, इधर ही कैमरा इधर ही रखो।